हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? पाई का मान 22/7 लीजिए। यानी यहाँ पे इस तरीके से हमारा रिपीट करके टोटल कितने टर्म तक, ये हमारा टोटल 13 बार बनाया गया है। ठीक, और बार बार हमारा कौन सी आकृति है, तो यहाँ पे देखो हमारा जो आकृति है वो हमारा एक अर्धवृत्त का आकार का है। ठीक, तो इसका हम लोगों को निकालना है। तो पहला का जो त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर, अगला का 1 सेंटीमीटर, फिर अगला का 1.5 सेंटीमीटर, यानी कितना 0.5 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक, यानी यहाँ पे जिसका जो डी का मान, सर्वांतर का मान है वो कितना है, तो 1 यानी 0.5 सेंटीमीटर। तो चलो हम लोग सबसे पहले इसको यहाँ पे पहले हम लोग पहला वाला जो है सो इसका परिधि निकालते हैं, फिर से हम लोग उसका अगला वाले को परिधि निकाल करके इस तरीके से हम लोग टोटल 13 टर्म तक निकालेंगे। ठीक, तो हमारा जो यहाँ पे रेडियस यानी त्रिज्या वो पहले 0.5 सेंटीमीटर, फिर जो अगला हमारा है वो 1 सेंटीमीटर, फिर हमारा जो है सो 1.5 सेंटीमीटर, ऐसे हमारा क्रमागत तरीके से बढ़ते जा रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम लोग अगर यदि देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का ये हमारा लंबाई क्या है, तो देखो हमारा एक अर्धवृत्त बन रहा है, तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक, तो देखो अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप अगर यदि हम लोग पूरा वृत्त का निकालते हैं तो 2πr, लेकिन यहाँ पे उसको आधा कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग 2 से भाग करेंगे। ठीक, तो हमारा जो यहाँ पे बन रहा है वो क्या बन रहा है, तो पाई और r बन रहा है। अब देखो पाई हो गया, उसके बाद r का मान 0.5 है, तो यहाँ पे रखेंगे 0.5 और ये पाई में। ठीक, ये हमारा पहला सा त्रिज्या हो गया। उसी प्रकार से हम लोगों जो अभी जो रेडियस यानी 1 सेंटीमीटर है, तो इसमें हम लोग निकालेंगे तो वो कितना आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा कि 1 गुना यहाँ पे पाई यानी पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला यदि हम लोग निकालेंगे तो वो कितना आएगा, तो देखो फिर से हमारा वही पाई का मान पाई और r का मान यहाँ पे हमारा 1.5 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो 1.5 पाई और ये सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो हम लोग आगे क्या करेंगे, तो इसको देखो ये हमारा एक पैटर्न बनते जा रहा है। 0.5 पाई, उसके बाद हमारा 1 पाई, फिर हमारा 1.5 पाई, ऐसे करके हमारा पैटर्न बढ़ते जा रहा है। ठीक, अब ये कहाँ तक चलेगा, तो ये टोटल हमारा जो यहाँ पे बोला गया था कि 13 क्रमागत पूर्णांक, यानी इस तरीके से जो रिपीट होकर के जाएगा, यानी वो हमारा कितने टर्म तक जाएगा, तो 13 टर्म, यानी हम लोग यहाँ का n का मान 13 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पे a का मान कितना है, तो यहाँ पे देखो पहला वाला टर्म हमारा कितना है, 0.5 है, यानी पहला वाला टर्म हमारा क्या है 0.5, तो a का मान यहाँ पे 0.5 और पाई। ठीक, अब d का मान कितना होगा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे पॉइंट और 5, अगर यदि 5 पाई 0 पॉइंट यानी पाई में से 0.5 पाई को निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 0.5 पाई। ठीक, अब चलो हम लोग निकालेंगे S13, यानी यहाँ पे S13, तो 13/2 हो गया। उसके बाद 2 और a का मान यहाँ पे देखो 0.5 पाई प्लस n-1d, तो 13 और -1 d का मान 0.5 और पाई। ठीक, अब देखो आगे यहाँ पे 13/2 हो गया। उसके बाद इसको जब गुना करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 10 बनेगा, उसमें एक अंक के बाद पॉइंट आएगा तो बनेगा क्या, तो 1.0 और यहाँ पे पाई। उसके बाद 13 में से 1 जाएगा तो 12, 12×5 = 60 हो गया। ठीक, लेकिन एक अंक के बाद पॉइंट आएगा तो यहाँ पे 0.0 और पाई। अब ये 13/2 हो गया और यहाँ पे 1 पाई और 6 पाई जुटेगा तो ये 7 पाई बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 13/2 हो गया और 7 और पाई का मान 22/7। अब ये 7 और 7 कट जाएगा, 22 हमारा 2 से 11 बार में कट जाएगा, बचा हुआ 13 और 11 है, इसको गुना करेंगे तो 13 गुना का 11, जैसे ही गुना करेंगे तो हमारा 13 और इधर से 13 यानी 3 4 1 यानी 143 हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल, इसका जो स्तंभ हो जाएगा वो 143 के बराबर हो जाएगा। ठीक, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।